हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ वेक्टर्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ वेक्टर हमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि इफ़ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर सबका सम जो है वो 0 के बराबर है और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जो दिया हुआ है ये ऐसा दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर इन द रेशियो ऑफ, मतलब कि ए बी सी का रेशियो कैसा होगा। तो क्या अपन को ये पता है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो कि इसने बोला है कि 0 है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर, कहीं ना कहीं ए बी का जो रिजल्टेंट होगा वो उस सी वेक्टर के बराबर होगा, बस उल्टी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो क्या अपन इसको सॉल्व करने के लिए रिजल्टेंट जो होती है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। तो इसमें रिजल्टेंट का स्क्वायर कर सकता हूँ, रिजल्टेंट का स्क्वायर करेंगे तो मतलब माइनस सी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या नॉर्मली भी लिख सकते हैं, इनका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, ए बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 150 डिग्री है, सो कॉस 150 डिग्री आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस सी का स्क्वायर करोगे तो नॉर्मली सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 150 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 150 की वैल्यू होती है -√3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये अपने पास में ओवरऑल बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का √3ab इज इक्वल टू में सी स्क्वायर, मतलब कि ए और बी को पुट करके देख लो, सी स्क्वायर के बराबर अगर आ जाए तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नॉर्मली अपन को ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें अपन ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन ले लेते हैं, फर्स्ट वाले ऑप्शन को पुट करके देख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का √3ab मतलब कि 1 और 2 हो जाएगा 2, तो 2√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू में सी स्क्वायर मतलब 9। तो ये कभी भी 9 बनेगा नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन गया, क्योंकि √3 आ रहा है, कहीं √3 आ रहा होता तो मल्टीप्लाई हो जाता, कम से कम रूट तो कैंसिल आउट होता, तो अभी तो है नहीं। नाउ अगेन 1 और 2, तो आंसर तो सेम के सेम ही आएगा फर्स्ट वाले के जैसे, 1 + 4 - 2√3 इज इक्वल टू में √3 का क्या करना होगा, स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 3। अब √3 का स्क्वायर करना है, 3 है तो यहाँ √3 बच रहा है, यहाँ 3 है तो फिर भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि √3 कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। नाउ थर्ड वाले ऑप्शन को अगर मैं पुट करूँ तो √3 का स्क्वायर अगर मैं लिखता हूँ तो 3, प्लस बी का स्क्वायर लिखता हूँ तो 2, माइनस का ए बी तो 2 इंटू नहीं सॉरी √3 एक्चुअली √3, ए जो है वो √3 है और बी जो है हमारा 2 है, इज इक्वल टू में सी का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये 6 आ जाएगा, माइनस ये एक्चुअली में 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है और ये 2 का स्क्वायर है, तो ये 2 नहीं रहेगा, ये एक्चुअली में 4 बन जाएगा, तो ये यहाँ 4 हो जाएगा। तो 4 + 3 इज़ वॉट 7 इज इक्वल टू 1, 7 - 6 इज़ 1 इज इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, थर्ड, तो इससे अपना ऑप्शन नंबर थर्ड चला जाएगा। नॉर्मल है, सो इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, मतलब कि और भी तरीके से फाइंड कर सकते हो। जैसे एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे कि ए और बी के बीच का एंगल जो बोला है, मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का जो एंगल होगा वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा और उन दोनों के बीच में 150 डिग्री दिया हुआ है, और बी और सी के बीच में, अगर बी और सी के बीच में बनाऊँ तो एक तो ये 120 डिग्री हो जाएगा, एक यहाँ बनाऊँगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। या तो सी वेक्टर इस साइड हो सकता है जो कि 120 डिग्री हो, और या तो वेक्टर वो इस साइड हो सकता है जो कि 30 से बच रहा होगा और ये यहाँ पे इस साइड में कुछ 120 जा रहा होगा। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मिल पाए, बट अपने पास में एक जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, कौन सा, ये वाला जो है, जो मैं नीचे की साइड में बनाया, वो वाला ही पॉसिबल हो पाएगा कि कट हो जाए। कैसे कट हो जाए, क्योंकि 120 और बी और सी के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा वो 60 से बनता हुआ आएगा, तो ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री पे रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट और बी का वेक्टर लोगे तो कहीं ना कहीं 30 डिग्री पे आएगा। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सबका सम 0 हो जाए। ये थोड़ा सा हायर थिंकिंग भी नहीं कह सकते, नॉर्मली एंगल में खेलना पड़ेगा इसमें। अगर एंगल में ना खेलो तो नॉर्मली इससे आ ही रहा है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड, इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब, थैंक यू।